कहे कबीरा दास फकीरा अपनी राह चल भाई, हिंदू तुर्क का करता एक ता गति लखी न जाई। हिंदू को बनाने वाला भी वही परमात्मा है। और तुम मुसलमान हो, जन्म से तुम मुसलमान नहीं थे, मुसलमानी की गई तब तुम मुसलमान बने। जन्म से सब भगवान के ही बनाए हुए आए। देखिए एक बात बड़ी ऊंची है, सारे संसार के मनुष्य जन्म से सनातनी ही हैं, क्योंकि उनकी पैदा होने की परंपरा ही सनातन है। इसलिए जन्म से सब सनातनी है। जन्म के बाद फिर लोग अलग अलग, कोई ईसाई हो गया, कोई मुसलमान हो गया, लेकिन जन्म के साथ तो सब मूल में सब वैदिक सनातनी ही थे और हैं। इसीलिए वैदिक सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरी दिशा में जाना धर्मांतरण है, किंतु दूसरी जगह पहुंच करके सोच समझ करके विचार करके पुनः अपने घर में आना, ये धर्मांतरण नहीं है, ये अपने स्वरूप का ज्ञान है। इसको घर वापसी कहें तो अच्छा है। भूला भटका, दिन भर का भूला भटका शाम को घर आ गया तो उसको भूला भटका नहीं माना जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब गोवर्धन विराजते थे और उस समय देश स्वतंत्रता का, स्वतंत्र होने का आंदोलन चल रहा था और उस समय स्थिति ऐसी थी, गोवर्धन गिरिराज जी के 7 कोस में प्रायः पुराने जो ठाकुर क्षत्रिय थे उनको तलवार की नोक पर उनको मुसलमान बना दिया गया था। उस समय हमारे पूज्य महाराज जी संघ से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। श्री गोलवलकर जी से उनका बहुत प्रेम था। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी जब आते थे वो महाराज जी के पास ही रुकते थे। संघ के प्रचारक हुआ करते थे अटल जी, वो भी महाराज जी के पास आकर के रुकते थे। उस समय इतना बड़ा काम किया गया, महाराज जी ने सबको धीरे, बिना हो हल्ला के, बिना प्रचार प्रसार के, उस समय उन सबको बुलाकर धीरे धीरे उनको समझा बुझा करके, भैया तुम जन्म से ब्रजवासी हो, गिरिराज जी के हो, तुम इतनी पीढ़ी पहले सब क्षत्रिय थे और तुमको जब अब देश स्वतंत्र हो रहा है और अब तुम पुनः अपने स्वरूप को पहचानो। बोले महाराज हमारी रोटी बेटी का कैसे होगा? तो दूसरे क्षत्रियों ने कहा कि महाराज की आज्ञा मान के हम करेंगे संबंध, तो हम कैसे पुनः आवें? तो सबको भद्र करा के, चोटी रखा के, सबको तुलसी धारण करा के, मानसी गंगा में स्नान करा के, पंचगव्य दे के, गिरिराज जी की परिक्रमा करके सबके सब क्षत्रिय हो गए। आज भी सब क्षत्रिय हैं, उनको कोई मुसलमान कह दे तो मार डालेंगे, नहीं तो आज गिरिराज जी की परिक्रमा में हिंदू का दर्शन नहीं होता। बहुत बड़ा काम किया और ये सब संभव था, पर देश का दुर्भाग्य था कि एक ही देश में 2 प्रकार के कानून बन गए। हिंदू 2 ब्याह करेगा तो उसको हानि हो जाएगी, उसको सरकारी आदेश नहीं है, और दूसरा 4 कर ले उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो 50 कर ले तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, यहाँ करे तो नियंत्रण है। एक ही राष्ट्र में बहुसंख्यक जिनका राष्ट्र था वे हिंदू ही दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए, तो फिर वो क्यों बदलें उसको? जब सुविधा उनको वहाँ ज़्यादा मिल रही है, वो पुनः अपने स्वरूप में क्यों आए? यदि कुछ न हुआ होता, केवल इस देश में एक प्रकार का कानून प्रत्येक भारतीय के लिए बना होता, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि बचे खुचे लोग पुनः अपने मुख्य समाज की धारा में आ जाते और ये जो विसंगतियां हो रही ये नहीं होती। आज सारे काम बहुत जरूरी हैं, उसमें सबसे अधिक आवश्यक है समान नागरिकता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उसके बिना भारत राष्ट्र का विकास
वास्तविक विकास नहीं होता। अभी आप लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बहुत अधिक अल्प मत में आ जाएंगे, फिर आपकी कुछ नहीं चलेगी। फिर आप ठाकुरबाड़ी में इस तरह से बैठ के कथा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि हिंदुओं को अपनी संख्या भी कम नहीं करनी चाहिए, संख्या बल बना रहना चाहिए, उसका असंतुलन नहीं होना चाहिए। ये जो परंपरा आजकल चल पड़ी है कि अब हमें बच्चे चाहिए ही नहीं, लड़की हो गई तो हमको लड़का नहीं चाहिए, लड़का हो गया तो हमको कुछ नहीं चाहिए। संयुक्त परिवारों की परंपराएं लुप्त होती चली जा रही हैं। ये कानून भगवान कृष्ण के अवतार के समय होता तो वे तो 8 में थे, उनका तो जन्म ही नहीं होता। इसलिए भैया एक से एक महापुरुष प्रकट भये हैं, इसलिए आने वाले जीव की निर्मम हत्या मत करो। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या के जैसा कोई भयंकर पाप नहीं है। स्वामी जी दुखी होते थे इस बात को कह कर करके। हाँ, आप ब्रह्मचर्य और सदाचार पूर्वक आजीवन गृहस्थ रहना चाहते हैं, 1-2 संतान के बाद रह सकते, आपकी स्वतंत्रता है, किंतु संतान के निरोध के दूसरे तरीके अपनाकर और अपनी भोगमयी वृत्ति पर अंकुश न लगाकर आप जो कुछ कर रहे हैं, ये नरक में ले जाने वाला रास्ता है। इससे आपका कल्याण नहीं होगा। माई मेरे श्याम